हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 विज्ञान यानी क्लास 10 विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है। क्या है क्वेश्चन? धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी धमनी और सिरा में धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हर वर्ष आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि रुद्र सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। जो हमारा रुद्र है वो हृदय से सदैव विपरीत दिशा में बहता है। ठीक है, इसमें से पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? रुद्र सदैव हृदय की ओर बहता है। जो हमारा सिरा होता है उसमें रुद्र हमेशा किधर? हृदय की ओर बहता है। ठीक है, और जो हमारा जो होती है जो हमारी उसमें जो रुद्र है वो सदैव हृदय से विपरीत यानी हृदय की उल्टी दिशा में बहता है। ठीक है, क्या? और हृदय से उल्टी की दिशा में बहता है, विपरीत दिशा में। और जो सिरा होता है उसमें रुद्र सदैव हृदय की ओर बहता है, हृदय की ओर बहता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुद्र रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। जो हमारी धमनी होती है जो हमारी धमनी होती है उसमें जो हृदय है वो स्पंदन के कारण, किसके कारण? स्पंदन के कारण इसमें जो रुद्र होता है वो रुक रुक कर आता है और तथा अधिक दबाव के साथ और ज़्यादा ही कुछ दबाव पर के बहता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट को इसमें समझ लेते हैं कि सिराओं में रुद्र जो होता है वो भाव की गति धीमी व एक सी रहती है। जो सिराओं में रुद्र होता है उसकी भाव की गति कैसी रहती है? या तो धीमी, और धीमी मतलब धीमी रहेगी और एक सी रहेगी। जितना भी रुद्र बहेगा वो एक सा बहेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो धमनी यानी जो हमारी धमनी होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती है? अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। और हमारे सिर में क्या कह रहा है? इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। जो सिरा की दीवारें होती हैं वो पतली व कम लचीली होती हैं, लेकिन जो हमारी धमनी की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं? अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। ठीक है, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं, ये प्रायः गहराई में स्थित होती है। जो धमनियों में होता है कोई कपाट मतलब क्या आप मान सकते हो फाटक जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये अधिक गहराइयों यानी ज़्यादा गहराइयों में स्थित होते हैं, जबकि सिराओं में स्थान स्थान पर क्या होते हैं? कपाट होते हैं, प्रायः त्वचा के नीचे स्थित होता है। जो हमारा सिरा होता है वो कहाँ स्थित होता है? त्वचा के नीचे स्थित होता है। ठीक है, सिरा जो होता है वो त्वचा के नीचे स्थित होता है और उसमें क्या होते हैं? कपाट होते हैं, जबकि स्थान स्थान पर क्या होते हैं? कपाट होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।